हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर के, और बेसिकली आपको मतलब समझाया था कि मास मीडिया मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल, मीडिया इज नथिंग बट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वी ऑल नो दैट। ऑलरेडी मैंने बताया था देयर आर सो मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, बट एक जमाना था जिसमें हम लोग जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ होता था सुनो सुनो सुनो, ढोल बजा के आता है ना, वो मैंने आपको बताया था कल के दिन। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, जाके देख लेना, बहुत मजेदार है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या हिस्ट्री रहा है, ये सब चीज का हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। चेक इट आउट, अच्छे से कल के दिन ही अपलोड किया है। और साथ में आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, क्योंकि जो न्यू लोग हैं उनको पता नहीं है शायद कि हमने पूरा का पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, पूरा साइंस 1 साइंस 2 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। यानी कि हमारा जितने भी वीडियोस, जितने भी चैप्टर्स के थे, सब कंप्लीट हो गए हैं लेक्चर बाय लेक्चर। इसी प्रकार हमने अपलोड किया हुआ है, जाके चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट को अच्छे से। और साथ ही में अच्छे से पढ़ाई करना, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करना, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई करते रहो यार। साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको देख लेना, क्योंकि आपको करियर गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे बाकी कि जो चैनल है आपको बहुत हेल्प करेंगे करियर गाइडेंस के लिए, और साथ में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज ये है दोस्तों कि आप जब भी पढ़ाई करते हो मुझे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि हम सोशलाइज जो जमाना है हमारा, उसमें बहुत जरूरी हो गया होना, सोशलाइज होना। और इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, @RahulJS23 करके होगा, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो मुझे प्लीज फॉलो कर लेना। और मैं एक चीज आपको ये बोल रहा हूं कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने स्टोरी में पोस्ट करो इंस्टाग्राम पे, और मुझे वहां पे टैग जरूर से करना, और मैं आपको रिमेंशन कर दूंगा। तो इस प्रकार हम आपस में कनेक्ट भी हो जाएंगे। और बेसिकली हम इंस्टाग्राम में हर वीक में एक बार लाइव इंटरेक्शन रखते हैं, जिसमें आप मुझसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो और कुछ बातें शेयर कर सकते हो फेस टू फेस, जैसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं उसी प्रकार। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बेसिकली आज क्या पढ़ना है, हमने आपको याद होगा बताया था न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है, न्यूज़पेपर के बारे में बताया था कि न्यूज़पेपर कैसे आया, क्या आया, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैंने आपको लास्ट में बोला था प्रीवियस लेक्चर के कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर कौन कौन से टाइप्स के थे उस जमाने में। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर जो उस जमाने में हुआ करते थे। तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था, या फिर मैं एक पहला जो इसका टॉपिक बताऊंगा, वो था बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट करके एक न्यूज़पेपर था। अब वो क्या था ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बंगाल गैजेट एक तरीके से बोल सकते हो द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत में, इंडिया में सबसे पहला हमारे इंडिया में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आया, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आया, वो कौन सा आया दोस्तों, ये आया बंगाल गैजेट करके। और ये नॉर्मली जो बात है, इट वॉज प्रिंटेड ऑन 29th of January 1780। यानी कि आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन यार, कि आज से लगभग, मतलब अगर हम बात करें आज 2021 चल रहा है, तो हम लोग एक कैलकुलेशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो लगभग 240 साल पहले, ठीक है ना, लगभग 240 साल पहले दोस्तों एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, हमारे देश में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर आया। सोचो कौन सा जमाना था, ब्रिटिश का जमाना था। ऑब्वियसली मुगल्स का जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, ब्रिटिश लोग ने स्टार्ट किया था, वो जमाना कुछ चल रहा था। तो ये 1780 की बात है जिसमें हमारा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ। और ये आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डेट्स वगैरह पूछा जाए। तो 29 जनवरी, ये भी याद रख लेना, 29 जनवरी 1780 में ये प्रिंट किया गया था। और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था कैलकट्टा जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है ना, पहले के जमाने में कोलकाता नहीं होता था, आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, कोलकाता बोलते हैं, लेकिन पहले के जमाने में कलकत्ता नाम था, CALCUTTA, कलकत्ता ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो कैलकट्टा जनरल एडवर्टाइजर नाम था, या फिर जनरली इसका नाम जो है बंगाल गैजेट रखा गया था ये न्यूज़पेपर का। ठीक है ना, और इसको स्टार्ट किया गया था जेम्स अगस्टस हिकी ने। तो हिकी करके एक नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, हिकी। ये देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, दिस इज द सम टेक्निक, सम ट्रिक्स टू रिमेंबर द नेम, क्योंकि लोग पूरा पूरा नाम याद करके जाते हैं, उनको याद रहता नहीं है। तो अब हिकी याद रख लो, हिकी ने शुरुआत किया था बंगाल गैजेट ने। ऑप्शंस आपको आते ही हैं हमेशा ऑब्वियसली, तो ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हिकी था। तो बाकी याद रखना है। तो जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट की शुरुआत की थी, ये आप लोग याद रख लेना, फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, और जो कि कौन थे, वो आयरिश जेंटलमैन थे। ठीक है ना, जेंटलमैन थे मतलब एक इंसान थे, नॉर्मल इंसान जो आयरिश थे।
ये आपको याद रखना है। तो ये था हमारा बंगाल गैजेट, जो पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा भी देयर वेयर सो मेनी अदर न्यूज़पेपर्स आल्सो, बहुत सारे इसके अलावा क्या थे, अलग न्यूज़पेपर भी थे। अब वो कौन कौन से न्यूज़पेपर थे वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो है दर्पण। अब देखो नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि ये हिंदू होगा, यानी कि थोड़ा सा हिंदी वर्ड इसमें दर्पण मेंशन किया हुआ है। तो ये जो न्यूज़पेपर था दर्पण, इसकी शुरुआत की गई थी 1832 में, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1832 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये एक कोइंसिडेंसली बात किया जाए तो ये जो शुरुआत किया था ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था, यानी 1832 मुंबई, इसकी शुरुआत हमारे मुंबई में हुई थी ये न्यूज़पेपर की। और इसको शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल शास्त्री जांभेकर, बहुत ही बढ़िया नाम है और नाम से ऐसा लग रहा है कि ये महाराष्ट्रियन थे, ठीक है ना, बाल शास्त्री जांभेकर, ठीक है ना। तो बाल शास्त्री जांभेकर व्यक्ति थे जिन्होंने 1832 में मुंबई में दर्पण न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी। और वो एडिटर थे, यानी कि एक पता है ना आपको, एडिटर होता है जो आर्टिकल्स जो होते हैं ना न्यूज़पेपर में लिखने के लिए वो लिखता है, एडिटर जिसको बोलते हैं, एडिटर इन चीफ भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं। और ये न्यूज़ जो प्रिंट हुई दर्पण में, ये नॉर्मली किस बारे में बताता था, क्योंकि देखो हर न्यूज़पेपर का एक अपना अपना एक विशेषताएं होता है कि कौन सा न्यूज़पेपर किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है। तो ये जो दर्पण न्यूज़पेपर था ये बेसिकली किसके ऊपर फोकस करता था, पॉलिटिकल चीजों के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं, क्या देश में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, साथ ही में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, लोग की गरीबी कैसी है, ये सभी चीज, सोशल चीज यानी जमाने में क्या हो रहा है, सोशलाइज लोग कैसे हो रहे हैं, ये सभी चीज के बारे में जानकारी दिया जाता था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे न्यूज टाइटल्स भी दिए जाते थे जैसे कि द अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ये किसका नाम है, ये एक टाइटल का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से मैच हार गई या फिर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, ऐसा टाइटल लिख के आता है। देखो न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, हेडलाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वैसे ही बहुत सारे हेडलाइंस हुआ करते थे। एग्जांपल के तौर पे नॉर्मली बात किया जाए, द अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस डिविजन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा बात किया जाए द डेंजर ऑफ द रशियन अटैक ऑफ द नेशन, यानी कि नेशन के ऊपर रशियन अटैक हो सकता है, ऐसा टाइप का हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, यानी कि सिटी को क्लीन करने के लिए ये किया गया। फिर रीमैरिज ऑफ द हिंदू विडोज, यानी कि जो हिंदू की जो विधवा होती है, यानी कि उनके हस्बैंड जब मर जाते हैं तो उनको रीमैरिज करने का हक दिया जाए, इस प्रकार का हेडलाइन हो गया। फिर साथ ही में द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कलकत्ता, इसके अलावा अचीवमेंट्स ऑफ द राजा राम मोहन राय इन इंग्लैंड, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में क्या क्या अचीव किया। तो ऐसे कुछ हेडलाइंस होते थे। ये जो मैं बोला ना आपको 3-4 टॉपिक जो अभी मैंने बोला रीड करके, ये मैंने क्या बोला, ये कुछ हेडलाइंस थे जो उस न्यूज़पेपर, यानी कौन से न्यूज़पेपर, दर्पण करके न्यूज़पेपर था, उसमें ऐसा प्रिंट होते थे उस जमाने के अंदर। और रिपोर्टिंग जो होता था, ये जो न्यूज़ का होता था, वो एक हाईलाइट करता था लोगों को कि यार जब लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस जमाने में कोई टेलीविजन होता नहीं था कि लोग आराम से शाम को घर पे आके जॉब करने के बाद आराम से घर पे बैठ के टीवी चालू करके देखे, अरे आज क्या हो रहा है न्यूज़ पे, अरे आज देश में क्या हो रहा है, आज इंडिया कैसा खेली। मतलब ये सब चीज़ हमें अभी आसानी से मिल जाता है, बिकॉज वी हैड स्मार्टफोन ऑल्सो, स्मार्टफोन में देख लिया, इंटरनेट पे चेक कर लिया, टीवी देख लिया, न्यूज़ चैनल लगा के देख लिया। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं, वी हैव टू टोटली डिपेंड अपॉन द न्यूज़ पेपर, एंड दिस वॉज द न्यूज़ पेपर दर्पण, जिसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें पता चलती थी, चाहे वो पॉलिटिकल के हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलती थी। और ये एक पूरा लाइमलाइट और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में भी बताता था उस जमाने में, उस दिनों में, यानी 1832 के आसपास के टाइम पे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था प्रभाकर, ठीक है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो नाम कितना मस्त है, प्रभाकर, किसी इंसान के नाम पर। तो प्रभाकर न्यूज़पेपर क्या था, तो ये जो न्यूज़पेपर था इसको स्टार्ट किया था भाऊ महाजन ने, ठीक है। ये सब मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको ये सब याद रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो भाऊ महाजन करके व्यक्ति थे, उन्होंने इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। और ये जो था, ये बेसिकली हिस्ट्री जो होता था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ये सब चीज हमने 8th में पढ़ा है, आपको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, और शतपत्रे जो हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली एक तरीके से लोखित वाड़ी, जिसको हम लोग गोपाल हरि देशमुख जो है वो उन्होंने लिखा था, जिनका मेन एम ये था, यानी कि एक मेन उनका जो मुद्दा था वो ये था किस प्रकार सोशल अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। तो ये सब जो चीजें हैं वो प्रभाकर जो न्यूज़पेपर है इसमें प्रिंट होती थी, और लोगों को जागरूकता कैसे फैलाना है, लोगों को अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना, ये सभी इंपॉर्टेंट मुद्दे जो होते थे वो इस टाइप के न्यूज़पेपर में जो है वो छपते थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देयर वेयर सो मेनी, देखो अभी मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, देयर वेयर और बोल रहा था, ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन देयर वेयर सो मेनी अदर न्यूज़पेपर ऑल्सो जो इसके साथ मौजूद थे उस जमाने में। तो एक बहुत ही ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम था ज्ञानोदय, ठीक है। अब ये जो नाम है थोड़ा सा मराठी नाम है, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो नॉर्मली इसको हम लोग लिखते हैं DNYAN, ज्ञान
ज्ञानोदय। ठीक है, तो ये नॉर्मली मराठी वर्ड है ज्ञानोदय, यानी कि एक तरीके से नॉलेज स्प्रेड करना। इसका मीनिंग ये हो गया ज्ञानोदय का, एक तरीके से इंग्लिश स्प्रेड करना, माफ करना, नॉलेज को स्प्रेड करना। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है ये शुरुआत हुई थी, यानी ज्ञानोदय जो न्यूज़पेपर था इसकी शुरुआत हो गई थी 1842 में, और इसमें जो है मैप ऑफ एशिया और साथ ही में मैप ऑफ यूरोप भी प्रिंट किया जाने लगा था। यानी 1842 में, 1842 में एशिया का मैप, और फिर 1851 में, 1851 में किसका मैप? यूरोप का मैप। तो इसमें प्रिंट किया जाने लगा, यानी कि लोगों को पता तो चले। बहुत सारे ऐसे लोग थे आज के डेट में, देखो हमको सब पता है कि हमारा इंडिया इधर है, उसके बाजू में इधर पाकिस्तान है, नीचे श्रीलंका है, इधर बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है, इस साइड अफगानिस्तान है, और ऊपर जाओगे तो रशिया आ जाएगा, इधर जापान है, हांगकांग है, उधर जाओगे तो अफ्रीका है, उधर दुबई है, इधर ये है, लास्ट में जाओगे अमेरिका है, नीचे एकदम जाओगे ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाजू में न्यूजीलैंड है। ये कैसे पता चला मुझे? मैंने ज्योग्राफी पढ़ा। करेक्ट है, मैंने ज्योग्राफी बचपन में पढ़ा है, और आप लोग भी पढ़ रहे हो साथ में। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी से आपको पता चला। लेकिन उस जमाने में लोग ऐसा पढ़ते थे क्या? हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई होती थी क्या वैसे सब्जेक्ट वाइज? बहुत ज्यादा, बहुत रेयरली होती थी, और वो भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ना पड़ता था, ऐसी पढ़ाई थी। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतने सारी कंट्रीज है और हमारे वर्ल्ड में इंडिया यहां है और इतने सारी कंट्रीज भी होते हैं? तो ये पता चलता था इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसका नाम है ज्ञानोदय, जो स्पेशली प्रिंट करता था एशिया और यूरोप के न्यूज़पेपर के माध्यम से मैप्स को जो है वो प्रिंट करता था। ठीक है ना, तो ये जो इंडियन न्यूज़पेपर है ये पहली बार ऐसा सामने आया और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, और इस प्रकार से पसंद करने लगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये प्रिंट किया जाने लगा और तरीके से। और बहुत सारे न्यूज़ जो है, जैसे कि इंडिया में रेलवे जब शुरुआत की गई थी, आपको पता है ना, पहली रेलवे मुंबई से ठाणे, ठीक है, चली थी, तो वो रेलवे की खबर हो गई। इसके अलावा हाँ, जब ये रेलवे की जब खबर छपी गई थी तो एक स्पेशल नाम रखा गया था जिसका नाम था चक्य मसोबा। तो चक्य मसोबा करके एक वर्ड है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, कहाँ लिखूं? यहाँ पे, ठीक है ना, चक्य मसोबा। ठीक है, तो चक्य मसोबा करके एक वर्ड है, ये लिखा गया था। इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो है मासोबा विथ व्हील्स, यानी कि चक्या का मतलब क्या होता है? व्हील्स होना, यानी कि जो व्हील्स है वो अभी चल रहे हैं, अब ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है। इस प्रकार वो टाइटल था, उस न्यूज़पेपर में लिखा गया था। और ये जो है न्यूज़, जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पता है हमारा 1856 1857 में, ठीक है ना, आपको पता है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया था और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर सामने आए थे। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ की भी कहानी, इस चीज़ की भी जो टाइटल है न्यूज़ है वो भी लिखी जाने लगी इस न्यूज़पेपर के द्वारा। और न्यूज़पेपर उस जमाने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो गए थे, क्योंकि वो एक ऐसे चीज़ थे जो लोगों के बारे में और समाज के बारे में जागरूकता फैलाते थे लोगों के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस था ही नहीं लोगों को। अगर एक इंसान बोल रहा है तो कितना लोग सुनेंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में ना तो यूट्यूब था ना तो कुछ था। तो अगर कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं समझ लो, और मैं अपने दोस्तों को या फिर अपने लोगों को बता रहा हूं कि हाँ ये सही है, हमें अंग्रेजों से फाइट करना है, हमें आज़ादी करना है, तो मेरी आवाज़ कितने लोगों तक पहुंचेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 लोग जो मौजूद होंगे उस जमाने में, उस टाइम पे। लेकिन आज का डेट इतना टेक्नोलॉजी वाला है कि शायद मैं यहाँ से मुंबई से बैठ के आपके लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, हो सकता है आप बहुत दूर महाराष्ट्र के कोने में भी बिलोंग करते होंगे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली, या फिर और भी दूर से बिलोंग करते होंगे, तो भी आप मेरा वीडियोस इजीली देख पा रहे होंगे, और जो मैं बोलना चाहता हूं वो आप तक पहुंच रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बट देयर वेयर नो टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। वो जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो दोस्तों यही था जरिया, नॉट दरिया, ठीक है, यही था जरिया कि वहां तक जो चीजें हैं वो पहुंचाया जाए। क्या? न्यूज़पेपर। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर ज्ञानोदय की मैं बात कर रहा हूं वो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराता था अलग अलग चीजें के ऊपर। एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था इंदु प्रकाश, एक न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया, इंदु प्रकाश करके एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, वो क्या बताता था? इंदु प्रकाश वाज द न्यूज़पेपर जो कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता था, क्योंकि देखो बहुत सारे उस जमाने में ना बहुत सारी गलत गलत चीजें होती थी। हमारे इंडिया का जो कल्चर था वो थोड़ा सा मतलब अच्छा भी था लेकिन थोड़ा बुरा भी था इस चीज के मामले में, कि क्या अगर कोई फीमेल है, उसका हस्बैंड अगर मर गया तो क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, उसकी हक है। अगर उसकी लाइफ बची हुई है तो वो कर सकती है अगर वो करना चाहेगी तो वो जो वीडो रीमैरिज का जो प्रावधान हमारे इंडिया में था उसको लागू किया गया एक तरीके से ये न्यूज़पेपर के माध्यम से। और इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, वो सब चीज़ हम कभी और डिस्कस करेंगे, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे हिस्ट्री पढ़ाने का टाइम डिस्कस किया भी है, तो आपको पता भी होगा वो सब चीज़ें। ठीक है ना, फिर एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दीन बंधु। ठीक है ना, एक और न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दीन बंधु। अब ये जो न्यूज़पेपर है वो क्या करता था? तो ये न्यूज़पेपर जो है बेसिकली फोकस इसका यही रहता था दीन बंधु का, कि कैसे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी है नॉर्मली, उसको कैसे एक तरीके से
रिप्रेजेंट किया जाए और कैसे गरीबी को दूर किया जाए और लोगों का दुख समझा जाए, जो आम जनता जो होती है इसके बारे में सोचा जाए। तो इसके ऊपर एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था ये न्यूज़पेपर, जो कि स्टार्ट किया गया था महात्मा ज्योतिराव फुले के एक बहुत ही क्लोज मित्र बोल सकते हो, या फिर एक काम करने वाले एसोसिएट बोलते हैं ना हम लोग, पार्टनर कलीग टाइप। तो एक महात्मा ज्योतिराव फुले के बहुत ही करीबी व्यक्ति थे, क्लोज एसोसिएट थे, जिनका नाम था कृष्णराव भालेकर। तो ये जो न्यूज़पेपर है इसको शुरुआत किया गया था कृष्णराव भालेकर द्वारा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले कि दीनबंधु को किसने स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट किया था। और बहुत सारी ऐसी चीजें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता था, जो कि उस वक्त का बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता था, ठीक है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, तो उसमें से एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी एंड मराठा। ये भी बहुत ही बेहतरीन दिलचस्प न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी एंड मराठा। देखो नाम से ही थोड़ा सा मजा आना चाहिए सुन के। तो केसरी एंड मराठा वॉज द न्यूज़पेपर जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस वक्त के, क्योंकि ये कुछ चीजों के बारे में ऐसा बताते थे जो बाकी न्यूज़पेपर नहीं बता पाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो यहां पे जो इंडिपेंडेंस के पहले की जो घटनाएं होती थी, या फिर बोल सकते हो आपकी इंडिपेंडेंस के पहले का ये न्यूज़पेपर है, यानी कि जो हमें आज़ादी जब मिली ना उसके पहले का ये न्यूज़पेपर है। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल गणेश आगरकर और हमारे बाल गंगाधर तिलक। आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों ने मिलकर ये न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी 1881 में, यानी आज़ादी की ये पहले की बात है। और इन्होंने इस न्यूज़पेपर में बहुत सारे सोशल की चीज़ों के बारे में बात की है जो नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते थे, और पॉलिटिकल इशू जो उस जमाने में अंग्रेज लोग कैसे हमारे पर जुल्म ढालते थे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते थे, पॉलिटिकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी ना जो हमें पसंद नहीं आती थी एज ए इंडियन, लेकिन ब्रिटिश का हमारे ऊपर कब्जा था, उसके हिसाब से हमें करना पड़ता था। तो ऐसे सोशल इशू और पॉलिटिकल इशू इस न्यूज़पेपर में छपते थे। और केसरी ने, जो केसरी न्यूज़पेपर है, उसने बिगिन किया था, बहुत सारे जो बुक्स है उसको भी लिखना शुरू किया था, और बहुत सारे पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंग्लैंड में भी थी उस टाइम पे इस प्रकार का पब्लिकेशन करना शुरू किया था। और 21st सेंचुरी में जो न्यूज़पेपर है इसी प्रकार कंटिन्यू होते गए और अपना योगदान कंटिन्यूअसली देते रहे। और आज के डेट में भी आप देखोगे कि आज के डेट में भी इतने सारे न्यूज़पेपर है, नाम में लूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। देयर आर सो मेनी न्यूज़पेपर जो कि अपना काम आज भी उसी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ आता है उसको छापते हैं और लोगों को पता चलता है। लेकिन अभी उनकी गलती नहीं है, टेक्नोलॉजी की गलती है। गलती तो नहीं बोलूंगा, टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी हमें इतना आगे लेके आया कि आज के डेट में शायद हम न्यूज़पेपर बहुत कम ही पढ़ते हैं। गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, और आई गेस ये अच्छी हैबिट भी है क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो वो लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ मोबाइल पे या फिर टीवी पे लगा के देख लेते हैं न्यूज़ और उनको पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो यही था टोटल दोस्तों हमारा न्यूज़पेपर जितने थे हमने आपको डिस्कस कर दिया, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन थे वो हमने पूरा कवर कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बंगाल गैजेट, दर्पण, प्रभाकर, ज्ञानोदय, ठीक है ना। फिर हमने देखा दीनबंधु, इंदु प्रकाश एंड केसरी एंड मराठा, इतने सारे न्यूज़पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए कंटिन्यूस में लेक्चर लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आगे का जो पार्ट है कि और क्या मास मीडिया के माध्यम से हमें पढ़ना है, और क्या चीजें थी, मैगजीन्स हुआ करती थी, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैगजीन्स होते थे, जर्नल्स होते थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी, कैसे थी, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कर देना प्लीज़ दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करो। बताओ कि कितना बेहतरीन है इसको पढ़ना, और याद रखना कितना आसान है अगर उसको सही से पढ़ाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये वीडियो को जरूर से शेयर करोगे। तो अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से वीडियो शेयर कर देना, और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।